अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स की बुक का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अब पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है कि आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है जो डिनोमिनेटर है। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नीचे पार्ट दिए हुए हैं, उनको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पे दो टर्म आ गई हैं, एक होती है डिनोमिनेटर और दूसरा आ गया है रैशनल। अब पहले इनको देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होता है और रैशनलाइज क्या होता है। सही हो गया। अब इसके अलावा इन क्वेश्चंस का और पेपर में और भी किस तरह आ सकते हैं, सिंप्लीफाई आ सकता है, सॉल्व आ सकता है, रिड्यूस आ सकता है। इस तरह के मतलब रिड्यूस द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग या सॉल्व इट, इस तरह करके भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर पहले तो देख लेते हैं ना कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या चीज़ यूज़ होती है, क्या बात होती है। अब वर्ड आता है, पहले आता है डिनोमिनेटर। अभी आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फ्रैक्शन की फॉर्म में जो फ्रैक्शन के ऊपर टर्म्स होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, न्यूमिनेटर। और जो फ्रैक्शन के नीचे टर्म्स होती हैं सारी, उसको आप क्या बोलते हो, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर ये हो गया। अब देखना है वर्ड यूज़ किया है रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई इर्रेशनल नंबर है तो उसको आपने रैशनल में कैसे चेंज करना है। ये कोई टर्म्स है, अब जैसे आपके पास ये दो टर्म्स हैं, ये ज़्यादा है ना, अब इसको आपने रैशनल नंबर में कैसे चेंज करना है, होगा ये इर्रेशनल नंबर। देखते हैं, √13 ये हो गया। अब मैं इसमें +4 करूँ तो आपके पास क्या आता है, 0.76555125। ये क्या है, एक ये क्या आपके पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब मैंने इसको क्या करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रैशनलाइजेशन। क्या मतलब, इर्रेशनल को रैशनल में चेंज करना क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। अब इस फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर में चेंज कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा स्टेप याद रखना है आपने। क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड। ठीक है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आपके पास नीचे टर्म दी होगी, जो नीचे टर्म्स दिए हैं उनमें जो प्लस का साइन होगा तो आपने माइनस का साइन लेंगे तो वो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस का साइन लेंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट हो सकता है। कैसे कि आप इस सिचुएशन में इसका कॉन्जुगेट क्या है, प्लस ये टर्म आपको दी हुई है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, 4 × √3। बस यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस की जगह माइनस का साइन आएगा। ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है। अब एक ही कंडीशन है, क्या करना है, इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। (13/4 + √3). इधर इक्वल का साइन ज़रूर लगाना है, भूलना नहीं है। √4 - √3/4 - √3। ठीक है। अब ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से। 3 × 4 - √3/4 + √3 × 4 - √3। ठीक हो गया। अब जो ऊपर जो है न्यूमिनेटर में जो है टर्म्स है, 13 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ भी और 13 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ भी। नेक्स्ट देखें क्या होगा। अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने एक फार्मूला है वो याद करना है, या माइंड में कुछ बच्चों को आता भी होगा और नहीं भी आता तो यहाँ से देख लेते हैं। क्या है, a + b। ठीक हो गया। अब इसको आप ले लें a, ये हो गया आपके पास b और सेंटर में साइन क्या है, प्लस। अगला टर्म देखिए, ब्रैकेट, फिर a4 - b। मैच हो रहे हैं ये साइड्स आपस में, कंपेयर करें। ब्रैकेट 4 और a +
अंडर रूट बी अंडर रूट 3 को आप बी ले लें, फिर ब्रैकेट ए अगेन 4 माइनस का साइन अंडर रूट बी। ठीक हो गया, ये मैच हो गया। अब इसको लिखते क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है और ये इसी तरह ही है। क्या करना है आपने देखना है, ए और बी इसी तरह आप अपोजिट साइंस के साथ होंगे तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। अब इस फार्मूला को यूज़ करके देखें जी, 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 13 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास क्या आता है, 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर लूँ 16 माइनस ये। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे भी देखने वाली चीज़ क्या है, ये आपने लॉ ऑफ रेडिकल्स में पढ़ा होगा कि अंडर रूट और स्क्वायर हो तो वो कट जाते हैं। क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह टर्म लिखी हो, ऐसे अंडर रूट हो, स्क्वायर रूट हो और फिर उसका स्क्वायर हो, तो आपके पास ये आ जाता है। ये है लॉ ऑफ रेडिकल्स। लॉ ऑफ रेडिकल्स आपने देखने होंगे तो मैं इधर आई बटन पे एक वीडियो अटैच कर दूंगी, आप उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है कि क्या किस तरह होता है, लॉ ऑफ इंडेसिस कैसे क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो सारा उसमें डिटेल दिया है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब मैं इस रूल को यूज़ करके यहाँ पे करूँगी तो आपके पास आ जाता है 3, ऊपर आ जाएगा 52 माइनस 13 इंटू 3 ओवर 16 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 13। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन जो है यहाँ तक सॉल्व हो जाता है आपका, ठीक है। पर अगर हम बुक में देखें, बुक से आंसर टैली करते हैं कि बुक में हमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। वो दिया हुआ है 4 इंटू माइनस अंडर रूट 3, ये दिया हुआ है 4 माइनस अंडर रूट 3। अब वो क्या होता है, अब देखें सिंप्लीफाई कर, बहुत आसान है। अब देखें 13 यहाँ पे भी है और 52। अब देखें आपने 13 कॉमन ले लेना, ऊपर से मैं कॉमन लूँगी, वो कैसे लेंगे, 52 को डिवाइड करूँ मैं 13 पे तो आपके पास आता है 4, ऐसे 13/4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 30। अब ये 13 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 4 माइनस अंडर रूट 3। क्या मतलब, आपने इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 13/4 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है। अब बेसिकली आप देखने में ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर ही है, पर हमने रैशनलाइज करना किसको था, डिनोमिनेटर को। ठीक हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। वो क्या कहता है, अब देखें इस सिचुएशन में आपके पास डिनोमिनेटर में उस तरह 2 टर्म्स नहीं है रेडिकल के साइन के साथ कि आप जिसका साइन चेंज करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब इस सिचुएशन में आपने ये नहीं करना कि आपने अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 से करना है, नहीं। अब क्या करेंगे, आप अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ठीक हो गया। अब वो देखे करते किस तरह। अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ होगा। वो क्या कहता है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ इंडेसिस सॉरी होगा, वो रेडिकल नहीं है। वो क्या कहता है आपके पास कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे क्या है, ये अंडर रूट, जैसे a इंटू ए होगा ना तो वो a की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह देखें, इस पूरी टर्म को आप a ले लेना तो वो भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ आई, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। जैसे कह लें आपके पास a की पावर क्या लो 1 है और b की पावर सॉरी फिर a है, b नहीं होना चाहिए a, क्योंकि टर्म सेम है। उसकी पावर भी क्या लें आप 2, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी 1 + 2, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर 3। ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप a की जगह पूरा अंडर रूट 3 रख लेना इधर भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 की पावर 1 + 1,
दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट की पावर 2। ठीक है, अब ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, आगे बहुत सारी जगह पे इस तरह यूज होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंडर रूट 3 5 के साथ ओवर। अब यहाँ पे भी आपने एक और लॉ भी पढ़ा होगा कि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास अगेन ए आता है। ठीक है, एक ये लॉ है, एक ये है। ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं, आपने बेसिकली ये रूल्स होते हैं जिनको आपने मेमोराइज करना होता है और उनको फिर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। आपको वो रूल्स नहीं आते होते जिसकी वजह से आप क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आप पजल हो जाते हैं कि आप ये क्या हो गया, इसको आप किस तरह करेंगे। ठीक है, अब आगे देखें, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाता है 3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक यहाँ पे लॉ ऑफ रेडिकल्स है। लॉ ऑफ रेडिकल क्या कहता है, अगर आपके पास दो रेडिकल नंबर्स हैं डिफरेंट, जैसे कह लें ए और बी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको एक रेडिकल साइन में लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक रेडिकल के साइन लिख के मैं मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, प्लस माइनस की नहीं, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको अगेन आप एक मल्टीप्लाई करके एक रेडिकल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये हो जाएगा, तो 3 2s are 6। अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। ठीक है, बात तो वही है कि इधर भी रेडिकल है पर यहाँ पे रेडिकल नहीं है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा 5 अंडर रूट 3। इसके साथ नहीं है साइन स्क्वायर रूट का, इसके साथ सिर्फ साइन, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ओवर 3 जी, आपके पास ये आंसर आ गया क्योंकि हमने डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लिया। सिंपल इज डैट। तो आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 ओवर अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आंसर आ जाता है, दैट्स इट। ये आपके पास रैशनलाइज हो गया। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट भी क्या है, बेसिकली सेकंड पार्ट की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं लाइंस पे होगा। ठीक है, वो भी क्या, अंडर रूट 2 -1 ओवर अंडर रूट 5। ठीक है, इसी तरह देखिए मैं बात पहले गलती करने लगी थी, उसके ऊपर वाले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए, पर नहीं, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उससे करना होता है। यहाँ पे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और उसी तरह आप न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, और वही दोनों फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि 4 पार्ट है, वो क्या कहता है। अब आता है क्वेश्चन का नंबर 1 का 4 पार्ट जो कि है 6 - 4 इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इसमें भी वही करेंगे, ऊपर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट है 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 अंडर रूट 2। ठीक है, आपने कन्फ्यूजन में इधर प्लस नहीं कर देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नीचे क्या है, ये हो क्या, नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे एक स्टेप है वो आप अब ध्यान से देख लें। दो फार्मूले यूज़ हो सकते हैं, या आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन तो इसी तरह ही हो रही है, पर इसके अलावा एक और चीज़ भी आप माइंड में रखें, तो वो क्या हो सकती है कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, पूरी की पूरी सेम, और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि a इंटू ए हो, ये फार्मूला पढ़ा था, तो क्या बन जाता है, a का स्क्वायर, मतलब बेस सेम हो तो पावर्स एड्स हो जाती हैं। इसी तरह मैं 6 - 4 को एक a ले लूँ और इसको b ले लूँ, तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, अगर आप, ये ज़्यादा आसान है,
उसके बाद नीचे नीचे जो दूसरे वाला फार्मूला है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस ऑफ b, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इस सिचुएशन में a क्या है 6 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 इस सिचुएशन में, और b क्या है 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, वो क्या है, a आपके पास क्या है, a का स्केयर हो गया 6 का स्केयर प्लस प्लस नहीं माइनस 4 अंडर रूट 2 होल का स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, अब ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे, हमें ओपन कर देंगे, वो क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस होगा तो इधर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो सिर्फ इधर माइनस है जो सेकंड टर्म होगी। ठीक है, b स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस का साइन आता है। ये फार्मूला हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस टर्म को खोल लेंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, a आपके पास 6 है, b आपके पास 4 अंडर रूट 2 और प्लस b आपके पास क्या है 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर ओवर। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे तो हमें पता 36, पर अपनी आसानी के लिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस टर्म को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब होगा तो आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -4। अब क्या है, हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, 2 नंबर हो तो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये अंडर रूट 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके स्क्वायर रूट 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आता है 2। अब ये आपने देखना है ये मैंने कैसे किया है। ये इधर से साइड पे मैं अपनी ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इधर लिख देती हूँ। ये क्या किया मैंने, अब हमने एक दो फार्मूले पढ़े हुए हैं, ये स्क्वायर इस पे भी डिवाइड होता है और ये स्क्वायर इस पे भी होता है। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आता है 16। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का पावर क्या होती है 1/2 और ये क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। अब 16 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे हो गया। सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा समझ आने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आप देखें 36 माइनस, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, फिर आगे अगेन 4 के साथ 48 और अंडर रूट 2 प्लस इसको इसी तरह लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ये सॉल्व किया ना अभी, ये चीज़ यहाँ पे, उसको अगेन लिखते, नीचे आ गया अगेन 36 माइनस 16 इंटू 2 कर देंगे तो आता है 32। ये ठीक है, 36 32। ठीक है, नीचे आ जाता है, सिंप्लीफाई करेंगे 32 आएगा तो 4 और ऊपर क्या आता है 36 और ये प्लस है ना, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। आपके पास आंसर आता है 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने देखना है कि 68 या 48 4 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन किस तरह लेते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो भी देख लें। 68 डिवाइडेड बाय 4 देखें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 17 आ रहा है। इसी तरह 48 डिवाइडेड बाय 4 12 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब कॉमन क्या लेते हैं, हमने 4 कॉमन लिया है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इस नंबर भी 4 को डिवाइड कर रहा होगा, ये नंबर भी 4 को डिवाइड कर रहा होगा। मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आपके पास क्या आता है 17, इधर 17 लिख लेंगे और फिर माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4 वो होता है 12, वो यहाँ पे लिख देंगे। और डिवाइडेड बाय 4
4 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, -2 12√2। ठीक है, ये लें जी, हमारे पास इस पार्ट में भी क्वेश्चन में क्या हो गया है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो बहुत अब इन्हीं लाइंस पे हैं, जो जितने डिफरेंट थे ना वो मैंने करवा दिए हैं आपको। 5th और 6th पार्ट जो है वो सिमिलर है, तो आप ये उससे से टैली कर लेंगे और आप इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो वो मैं फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड होगी वो मैं दूर कर दूँगी। ठीक है।